जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं. This beautiful line was used by Allama Iqbal when he wanted to convey the message that democracy is a certain form of government in which people are counted, not weighed. Hey everyone, my name is Anshul and today I am going to tell you something related to the election of the speaker. आप मेरे पीछे जो कुर्सी देख रहे हैं इस पे आज लोकसभा में चुनाव हुआ और इस चुनाव में माननीय ओम बिरला जी स्पीकर बने. So let's see about this office of the speaker's election, how it happens. देखिए, इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया. लोकतंत्र दो तरीके के होते हैं. डेमोक्रेसी इज मेजरली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Indirect democracy, which we are practicing, is also known as representative form of democracy, in which on our behalf कोई संसद में जाके हमारे पक्षों को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारे एम्स एंड एस्पिरेशंस को रखता है और उन सब वॉइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम इस कुर्सी का है. दैट इज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर. इंडिया में 1853 में जब चार्टर एक्ट ब्रिटेन लेकर के आए, उस चार्टर एक्ट में दे इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और उस समय जब ये सोचा गया कि अब इसका संचालन कौन करेगा, हु इज गोइंग टू मेक दिस institutional work happen, then Governor General was entrusted with the duty of running the house. But then a historic legislature came, that is Government of India Act, also known as Montagu-Chelmsford Reforms. It established the office of the speaker but with the name called president and deputy speaker with the name called deputy president, and some books often refer to it as vice president. और उस समय इंग्लिश सिविल सर्वेंट फ्रेडरिक वाइट पहले स्पीकर या पहले प्रेसिडेंट बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उसमें जो स्पीकर का नॉमेनक्लेचर है वो प्रेसिडेंट से स्पीकर और डेप्यूटी प्रेसिडेंट से डेप्यूटी स्पीकर हो जाता है. और उसके बाद आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान एक लगभग 3 वर्ष का समय लेकर के हमने उसको निर्मित किया. एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस, the constitution making authorities, the founding fathers and mothers of India, incorporated Article 93. क्या है ये अनुच्छेद 93? Article 93 says that India will have an office of speaker and a deputy speaker. So these two constitutional offices are given under Article 93. उसमें ऐसा कहा गया कि लोकसभा as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को स्थापित करेगी. और हमारे यहाँ भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं हुआ है स्पीकर के इलेक्शन के लिए. ये पहली बार आज का दिन है जब स्पीकर का चुनाव हुआ और वॉइस वोट से ओम बिरला साहब स्पीकर चुने गए. इंडिया अलायंस ने अपनी तरफ से सीनियर पॉलिटिशियन श्री सुरेश जी का नाम प्रपोज किया था, लेकिन वॉइस वोट से एनडीए जीता है चुनाव. तो आपको लगना चाहिए कि ये फिर चुनाव होता कैसे था. चुनाव ऐसे होता था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुन करके आती थी जो मेजॉरिटी में है और उसको स्पीकर का पद अगर प्रपोज करना होता था, देन इट हैव टू मेक अ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. एक संसदीय दल की मीटिंग करते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं कि ये स्पीकर होगा और सर्वसम्मति से, दैट इज थ्रू द कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर्स of the opposition and the ruling side, they decides and finally the office of speaker comes. तो स्पीकर के चुनाव क्योंकि पहली बार हुआ तो हम देखते हैं कि कैसे होता है. देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है वो है 543 और सरकार में अगर आपको आना है तो यू हैव टू हैव द मैजिकल नंबर ऑफ 272. ऐसे ही स्पीकर के पोस्ट के लिए अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 मेंबर आए हैं और वोट भी 500 कर रहे हैं तो आपको 250 + 1 मतलब 50% + 1 नंबर आपके जहां है आप स्पीकर का चयन कर लेंगे. और ये उस स्थिति में होता है जब कभी डिवीजन होता है. हमारे यहाँ आज जो आप देखेंगे वो वॉइस वोट से हुआ है. उसमें एक ऑफिस स्पेशली स्टैब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्रोटेम स्पीकर, प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ माय लर्नड कलीग अब्दुल गरी. और प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर का इलेक्शन को इनिशिएट करते हैं और इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं. डिप्टी स्पीकर की डेट स्पीकर डिसाइड करते हैं. तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि फिर इंडिया में जो स्पीकर का इलेक्शन होता है उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है क्या? एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कानून में, किसी रूल बुक में ऐसा कोई
specific qualification नहीं लिखी हुई है, then how people, the parties, the coalition choose the member to become the speaker? They think of three things, very important, note down. Number one, the person who is to be chosen as the speaker must have a deep, गहरी समझ होनी चाहिए, deep understanding of the constitutional provisions and the principles. तो पहला तो संविधान की गहरी जानकारी होनी चाहिए. Number two is about the rules of procedure which is to be followed in the Lok Sabha. आप मेरे पीछे हरी किताब देख रहे हैं. This book is what guides the speaker on his day-to-day or her day-to-day work. And third, and again very important thing, is the parliamentary precedents and the conventions जो parliamentary practices होती हैं. Conventions क्या होते हैं? Conventions बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं parliamentary democracy में. Conventions are not codified in a law कि ये लिखा हुआ है कहीं पे. जैसे हम शादी ब्याह में देखते हैं कि एक जूता चुराई की रस्म होती है. अब उसमें कन्वेंशन की तरह है, इट इज अ कस्टमरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स. उसमें कोई एफआईआर कराने नहीं जाता है, बट उसको एक फोर्स ऑफ लॉ की तरह हम एक्सेप्ट करते हैं. So similarly, conventions are certain way of doing customary things which have the force of law, and breaking the convention will have certain adverse impacts in the eyes of the public. As someone rightly pointed out or said, like, conventions are like flesh and blood in the dry bones of the law. Conventions in parliamentary system are responsible for reducing absolutism. Conventions are very important for enhancing the constitutionalism. So, लास्ट थिंग, क्या भारत में कभी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ? पहली बार हुआ है अभी, लेकिन इससे पहले, आजादी से पहले अभी तक कभी चुनाव नहीं हुआ. लेकिन आजादी के पहले चुनाव हुए. 1925 में पहली बार स्पीकर के लिए सेंट्रल प्रोविंशियल असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव होते हैं. और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एल्डर ब्रदर श्री विठल भाई पटेल contested the election against the Congress party's T. Rangachari, and because Vittal Bhai Patel was from the Swaraj party and he won. और 5 बार अभी तक भारत में आजादी के पहले स्पीकर की पोजीशन के लिए चुनाव हुए हैं. और लास्ट जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1946 में, when the great parliamentarian of all time G.V. Malvankar, who is popularly known as Dada Saheb, who won against C. Jahangir. So this is all about the election of the speaker. ब्रिटेन जिससे अपने इस सिस्टम को लिया है, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ सीक्रेट बैलेट वोटिंग. भारत में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ सिंपल वोटिंग होती है, सिंपल मेजोरिटी से, एंड स्पीकर इज इलेक्टेड. एंड दिस स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ द डेमोक्रेसी. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.